अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको, अपना काम कीजिए जाके, हटाइए अपना बात कीजिए। प्लीज प्रियंका भारती, डिबेट है, थोड़ा सा सर बनाकर रखिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभिषेक साथ ये जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने तो उन्होंने लालू जी को कहा भाई, नाम तो लालू जी का लिया। इस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति तक गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। शर्म कीजिए। पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। दीदी, ओ दीदी, बैठ जाइए दीदी। आप बिहार की बेटी हैं, आप पिछड़े समाज से आती हैं, तो बिहार के बेटे हैं हम भी, और हमारे भी समाज के बारे में पता कर लीजिएगा। लेकिन मुद्दा ये समाज या बिहार के बेटा बिहार के बेटी होने का नहीं है। मुद्दा ये है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपने राज में क्या किया, और ये मुद्दा रहेगा। बैठ जाइए। आपको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राज में हो क्या रहा था? वो बिहार हम लोगों ने देखा है, वो बिहार हम लोगों ने झेला है। उस बिहार में हम थे। आपकी उम्र उतनी नहीं होगी। आज से तकरीबन 20 साल पहले, और 20 साल क्या 35 साल पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव आए थे। उस समय आप बहुत छोटी रही होंगी अगर आपका जन्म हो गया था तो। हम लोगों ने 1990 के दौर का बिहार देखा है, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव का राज अपने पीक पे था। 2000 के बाद तो उनकी सरकार लंगड़ी सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से, वाम दलों के समर्थन से चल रही थी। हालांकि 2000 के बाद भी उनके जो कृत्य थे, उनके पार्टी के जो कृत्य थे, वो सब लोगों के सामने हैं। वो बताने पे शर्म आती है। आप क्या कह रही थी? क्या किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने? आवाज दिया, हमको आवाज दिया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव भगवान है क्या? जब से पैदा हुए तभी से आवाज है हमारे पास। हमारी माँ को भी हमारे जन्म के बारे में तभी पता चला जब हम पहली बार रोए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने आवाज नहीं दी। क्या किया उन्होंने हमारे साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। 1992 में एक विधायक थे आदरणीय शाही जी, उनकी हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर के मुरौल में, अंचलाधिकारी के ऑफिस पर। वो जो शाही जी मरे थे वो मैं था। मैं हूं बिहार। मेरा एक हिस्सा उस दिन मारा गया था। और उनकी जो हत्या करने वाले जो दो लोग थे, जो दो व्यक्ति थे, उनको भी शाही जी के गनर्स ने मार दिया। उनका नाम कोई राय था। मैं उनकी जाति बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो दोनों भी मेरे हिस्से थे। मैं हूं बिहार। आपने हमें क्या बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने हमें क्या बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने हमें वो व्यक्ति बनाया जिससे दो लोग नफरत करते थे, और उन दो लोगों ने नफरत में मुझे मार दिया, और उसके बाद मेरे गनर्स ने मेरे ही दो हिस्सों को मार दिया। जब वो विधायक की मृत्यु हुई तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के एक मंत्री ने कहा कि वो विधायक तो आईसीयू में नाटक कर रहे हैं। और जब वो दो हत्या करने वाले लोगों की मृत्यु हुई, उनके मृत्यु पर, उनके शव यात्रा पर माल्यार्पण करने आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके मंत्री गए थे। आपने क्या बनाया? हमें हत्यारा बनाया। आपने हमें आवाज नहीं दी। हत्या करने के बाद आपने हमें ये बताया कि उसके पीछे सरकार खड़ी है। उन लोगों को एक नैतिक साहस दिया आपने हमें। आप हमें बनाते, आपने आवाज क्या दी? आवाज दे के क्या कर लिया? लाउड स्पीकर है हम? हमारा वॉल्यूम बढ़ा दो तो आवाज निकलने लगेगी, वॉल्यूम कम कर दो तो आवाज कम हो जाएगी। हमें आपको बनाना था, हमें आप डॉक्टर बनाते, हमें बनाना था, हमें इंजीनियर बनाते। आपने बनाया क्या? आपने तो उसी कांग्रेस के साथ ले लिया जिस कांग्रेस के विरोध में आदरणीय जेपी ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से एक पूरी पीढ़ी बिहार की बर्बाद हो गई। जेल गए लोग, लोगों के पैर टूटे पुलिस की लाठियों से, लोगों के हाथ टूटे, लोग अपाहिज हुए, लोगों को नौकरियां मिली। वो नौकरियां उस समय मिली, उनकी जाति के कारण नहीं मिली। उस समय लोग पढ़े लिखे ही कितने थे, नौकरी लेने जाता ही कौन था? कौन जा पाता था? जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा था उसको नौकरी मिल जाती थी। आप लोगों ने क्या किया? आपने हमें गुंडा बनाया, हमें हत्यारा बनाया। वो जो 12 में मारे गए थे गया के, वो भी हमारे हिस्से थे, वो भी मैं था।
दलेल चक बघौरा में जो मारे गए थे, जो वो 2.5 साल का बच्चा मारा गया था, वो भी मैं था। और जो छोटकी हिशानी में मारे गए थे, वो भी मैं था। लक्ष्मणपुर पाथे में जो बुजुर्ग महिला मारी गई थी, जो बच्चा मारा गया था, वो मैं था। आपने क्या किया? आपने हमें हत्यारा बनाया, आपने हमें लड़ाका बनाया, आपने हमें सिर्फ एक दूसरे से नफरत करना सिखाया। आपको बनाना था हमें डॉक्टर बनाते, हमें इंजीनियर बनाते। डॉक्टर बनाने के लिए तो आपने आदरणीय दीदी को बनाया, मीसा दीदी को। वो हमारी दीदी है, हमारे लिए सम्मानीय है। आप हमारे ताऊ के समान है। आपसे तो हम लड़ेंगे, आपसे हम पूछेंगे कि आपने क्या किया। आपने डॉक्टर बनाया तो मीसा दीदी को बनाया। आपने बीआरटी मेसरा में पढ़ने भेजा तो शायद हमारी छोटी बहन रोहिणी आचार्य को भेजा था, या उनसे भी कोई छोटी थी उनको भेजा था। हमें तो नहीं भेजा आपने। हमें तो पढ़ने के लिए जाना पड़ा दिल्ली। आप खुद दीदी पढ़ने के लिए कहाँ गई थी? जेएनयू गई थी। क्यों? बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया तो था बहुत बड़ा चरवाहा महाविद्यालय, चरवाहा विद्यालय। वहां से क्यों नहीं ले ली डिग्री? वहां से ले लेते डिग्री। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? हम लोगों को क्या बनाया? तेल पिलावन लाठी घुमावन। तेल पियो लाठी घुमाओ एकदम। हप बैठो सब एकदम, लाठी में तेल पिलाएगा, बढ़ता जाएगा, पिछड़ा बढ़ता जाएगा। आपने यही किया, युवाओं के लिए किया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आज हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष बने, हम तो नहीं बने। हमारे और तो कोई नहीं बना, कोई पिछड़ा समाज का नहीं बना। ये आपने अपने लिए किया, हमारे लिए थोड़ा ही किया। आज आपके बड़े सुपुत्र आदरणीय तेज प्रताप यादव भी विधायक हैं, हमारे लिए किया? कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमें आपने गुंडा बनाया, हमें आपने आतंकवादी बनाया, हमें आपने हत्यारा बनाया, हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाया। हमें आपने क्या सिखाया? धत बुड़बक, हप बैठो, सब नागपुर भेजेंगे। हप तेल पिलाओ लाठी में, लाठी नचाओ एकदम, कोई नहीं आएगा एकदम। आपने यही सिखाया हमें। हमें जाति के नाम पे बताया कि हप यादव का कोई भैंसिया नहीं पटक सकी है, तू लोग पटकेगा जी। सब आरएसएस वाला को नागपुर भेजेंगे पैदल। आपने यही सब सिखाया हमें। हमें बदतमीजी सिखाई, हमें मस्खरापन सिखाया। आईएएस को कहते थे खैनी लटाइए जी। आपने नहीं कहा है, नहीं किया है। आप लोगों ने क्या किया? वो एक आईएएस है, उनकी पत्नी का आता है केस, वो मिस पटना रही थी, उस बच्ची का, उस महिला का केस आता है, वो तो सबको पता है। लेकिन जो 12 में मारे गए, जो दलेल चक बघौरा में मारे गए, जो लक्ष्मणपुर बाथे में मारे गए, जो मियापुर में मारे गए, जो लोगों को सिनारी में नरसंहार हुआ, वो मैं था, हम थे, हमारा एक हिस्सा था। आपने हमें क्या सिखाया? आपने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। आपने हमें वही तेल पिलावन लाठी भजावन बनाया। हब तू लोग तो सब जाएगा। सड़क का लेके करेगा जी? गाड़ी चलेगा ओकरा पे स्पीड से तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिजली लेके क्या करेगा जी? ओकरा में आएगा करंट मार देगा। आज बिजली नहीं है, लाइट नहीं है तो करंट नहीं ना लगता है, लाइन नहीं है तो। आज सड़क ना है तो तू लोग के धक्का नहीं ना लगता है। आपने यही सिखाया, मजाक का विषय बना दिया आपने। बिहार और बिहारी को आपने मजाक का विषय बना दिया और ऐसी स्थिति कर दी कि हम लोग घर के भी नहीं रहे, घर में ना कमा सके, घर में ना पढ़ सके, घर में ना रह सके, एक दूसरे से नफरत की वजह से। और जब बाहर गए तो हम लोगों को सब लोगों ने बिहारी कहकर चिढ़ाया, हम लोगों को सबने बिहारी कहकर अपमानित किया। आज वो स्थिति नहीं है। होती है, आज भी कहीं कहीं पर होती है, लेकिन उतनी बुरी स्थिति अब नहीं है। हमें अपमानित होना पड़ता था, जलील होना पड़ता था। कहीं भी हम पढ़ने के लिए गए, कहीं भी हम काम करने के लिए गए, यार तुम्हारे बिहार में कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ चले आते हो, हर जगह यहाँ चले आते हो। हमारे आसपास के जितने छोटे जगह हो, चाहे बिहार हो चाहे कुछ हो, लोग ऐसे कहते थे हम लोगों को। आपने बिहार और बिहारी को गाली बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमें बेइज्जत करवाने के अलावा, ट्रेन में ठूस ठूस कर जाने के अलावा कुछ नहीं किया आपने। आज हमारा जो पलायन हो रहा है, आज जो हम कमाने के लिए जा रहे हैं बाहर, आज जो हम अपना जीवन जीने के लिए जा रहे हैं बाहर, या आज बिहार में रह के आज भी अगर जमीन के लिए हम लोग मर रहे हैं, जमीन के लिए हमें मारा जा रहा है, जमीन के लिए हम लोग को लड़ना पड़ रहा है, आज भी जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ना पड़ रहा है, आज भी आप अगड़ा और पिछड़ा करके हमें जो लड़ा रहे हो, यही किया आपने 15 साल। और उस 15 साल की त्रासदी कम से कम 50 साल झेलेगा बिहार। वही जो 90s के बच्चे, जो हमारे जैसे उम्र के लोग, जो हम लोगों ने झेला ना बिहार में, हम जब तक जीवित रहेंगे
वो विष, वो पीड़ा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उस जहर का इफेक्ट खत्म करने में आपने 15 साल वो जहर हमें दिया, वो जहर खत्म होने में कम से कम 45 साल लगेंगे, आगे के 45 साल। अभी तो 20 ही हुए हैं, अभी 25-30 साल तक कहीं आप नहीं आ रहे हो। निश्चिंत रहो, जब तक हम हैं, जब तक हम बता सकने की उस स्थिति में हैं, जब तक हम लोगों को अपने दौर का याद है, रोज 97, 98, 99, 95, 96 रोज शाम में टीवी खोलो, शाम का जो 7 बजे का दूरदर्शन का न्यूज आता था, यहां नरसंहार हुआ, वहां नरसंहार हुआ, क्या होता और क्या था। और ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाते हो। आपने कोई पिछड़ों को नहीं दिया, आपने सिर्फ अपना स्वार्थ साधा है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाई है। और आज भी आप कोशिश कर रहे हो कि बिहार को, बिहारी को, बिहारियों को आप लोगों ने पहले गाली तो बनाया, अब बिहारियों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बिहारियों को आप बेवकूफ समझते हो। पढ़ाने के लिए, सांसद बनाने के लिए आदरणीय दीदी है मीसा दीदी, पढ़ाने के लिए, सांसद का टिकट देने के लिए आदरणीय रोहिणी है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदरणीय तेजस्वी हैं हमारे भाई, विधायक बनाने के लिए आदरणीय तेज प्रताप है, मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो आपने आदरणीय बड़ी माँ को बनाया, आदरणीय राबड़ी देवी को। किसको क्या दिया? और आज भी आप वही कोशिश कर रहे हो। और आप सोचते हो कि हम लोग बिहारी हैं तो इसका मतलब हम बेवकूफ भी हैं और आप हमें बेवकूफ बना लोगे। नहीं होगा, कुछ नहीं किया आपने कोई विकास का कार्य। कौन सा विकास का कार्य? आप खुद कहते हो आपने आवाज दी। अब आदरणीय तेजस्वी यादव कहते हैं सामाजिक न्याय का वो समय था। सामाजिक न्याय मतलब क्या हुआ? हमें पढ़ाते, हमें लिखाते, हमें सुविधाएं देते, हमें समझदार बनाते। आज का युवा माथा में गमछा लपेट के हरा रंग का आरजेडी लवर बना हुआ है। आदरणीय तेजस्वी यादव उस आरजेडी लवर से परेशान है। वो कहते हैं कि रैलियों में, सभाओं में आप हरे रंग का गमछा लेकर माथा पे मुरेठा बांध के मत आया करो। आपने यही बनाया है हमें, और क्या बनाया है? महिलाओं के लिए किया। क्या किया महिलाओं के लिए? क्या किया महिलाओं के लिए? मुख्यमंत्री किनको बनाया? आदरणीय बड़ी माँ को बनाया। बनाते हो किसी दूसरे को? कोई और पिछड़ा नहीं था? कोई और पिछड़ी महिला नहीं थी? सांसद बनाया तो हमारी दीदी को बनाया। क्यों? कोई और पिछड़ा नहीं है? सांसद का टिकट दिया तो हमारी छोटी बहन को दिया। और कोई सांसद नहीं लड़ सकता है? और पिछड़ी महिला कोई नहीं है? आपने कुछ नहीं किया है। आपने जातिवाद के नाम पर जहर घोला। उस जहर के नाम पर हम लोगों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाया, लड़ना सिखाया। हमारे धर्म को, हमारे भाईचारे को आपने खत्म किया और आपने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया है। आज भी आप अपने परिवार को बढ़ाने पे लगे हो, हमें थोड़ा ही बढ़ाने पे लगे हो। हमें तो आज भी वही गाने बना रहे हो, आवेदा भैया के उठा ले कट्टा सटा के। यही तो आप सिखा रहे हो और यही आपने सिखाया है हमारी एक पीढ़ी को। और इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हमारी पीढ़ी जीवित है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई इस राज्य का मुखिया नहीं बन सकता। ये आप आज लिख लो, नोट कर लो। आदरणीय तेजस्वी यादव का भले ही इनएविटेबल लगता हो, लेकिन हमारी पीढ़ी जब तक जिंदा है नहीं भूल सकती और हम लोग भूलने में नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, वो जो 4-5 लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट भाई आपके साथ खड़े होकर बोल देते हैं कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल हो गया है आदरणीय लालू यादव के जमाने को, तो इसलिए आज की युवा पीढ़ी भूल गई है? कोई नहीं भूलता। वो ऐसे ही आ गया क्या? उनके माता पिता नहीं है, हम नहीं है, हमने देखा है। हमारे छोटे भाई बहन 18 साल के नहीं है, हम उनको नहीं बताते हैं। जब तक हम 90s में जो बड़े हो रहे थे बिहार में बच्चे, जो विक्की की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, जो अपने घर के हर एक जगह को इतने अच्छे से जानते थे कि आपके समय के बिजली कटौती में भी हम लोग अंधेरे में भी दौड़ लगा लेते थे। जहां तहां शाम में गोलीबारी होती थी, जहां तहां गोलियां चलती थी, जहां तहां लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और हम लोगों ने लालटेन में, हम लोगों ने लैंप में केरोसिन के लिए लाइन लगाकर और केरोसिन ब्लैक में खरीदकर जो बचपन देखा है, हम लोग कभी ना भूल पाएंगे और ना हम भूलने देंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, कम से कम अपनी अगली पीढ़ी को। इसलिए जब तक हम हैं तब तक तो आप ये सपना देखना छोड़ दो कि आप लोग सत्ता में होंगे।